हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में चार आईपीओ एक साथ ओपन तो रहेंगे, पर उनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की चर्चा हो रही है, पर उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर। और शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर चर्चाएं भी हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि भाई कौन कौन ऐसे लोग हैं जो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर क्या हम 2 बार अप्लाई कर पाएंगे। वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और सारे जो आईपीओज हैं उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि छोटा मोटा जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर हाथों हाथ मिल जाएगा, और वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाएगा, ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर अगर बात करें तो शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली शर्त यह है कि जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं वो लोग शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। और टाटा मोटर्स के शेयर तो लिए हैं, पर कौन सी डेट तक आपने लिए हैं वो इस चीज पर डिपेंड करेगा सारी चीजें। तो देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज के आरएचपी फाइलिंग की जो डेट थी वो थी 13 नवंबर। अब 13 नवंबर वाले दिन क्या है कि जिन लोगों के भी पोर्टफोलियो के अंदर या डीमेट अकाउंट के अंदर टाटा मोटर्स का शेयर था, वो लोग सारे एलिजिबल होंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। अब 13 तारीख को अगर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर या हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, तो हमें 1 या 2 दिन पहले अगर हमने लिया होगा तो ही वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। क्योंकि अब जो डिलीवरी की डेट है वो है T+1 डेज, मतलब आज हमने बाई किया वो T डेज +1 डेज, मतलब अगले दिन बाद हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएगा। मतलब लगभग तो यही बनता है कि 12 तारीख को अगर हमने लिया है तो 13 तारीख तक आ जाना चाहिए हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर। मतलब लगभग यही है कि भाई 12 तारीख तक जिन लोगों ने लिया है, 12 नवंबर तक, वो शायद शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उससे पहले जिन्होंने लिया है वो सारे तो एलिजिबल है ही। तो सबसे मेन चीज ये है कि 13 नवंबर तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। T+1 डेज के अनुसार 12 नवंबर तक जिन लोगों ने लिया है वो सभी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, जहां तक मुझे पता है। और अगर उन्होंने पहले लिया है, 12 नवंबर से पहले जिन लोगों ने ले लिया है वो तो सारे एलिजिबल हैं। और मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी कहा था कि भाई आरएचपी फाइलिंग डेट कभी भी आ सकती है, उसका हमें बाद में पता नहीं चलेगा, अचानक से आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप लेके रख लीजिए। जिन लोगों ने पहले लेके रखे हैं, एक ही शेयर भी लेके रखा है, वो सारे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर, ताकि क्या है कि लोगों को पूरी सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं भी कभी कभार गलत हो सकता हूं, और जहां तक मुझे पता है कि मैंने आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाई है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई टाटा मोटर्स के शेयर जिन जिन लोगों के पास है 13 नवंबर से पहले जिन्होंने ले रखे हैं वो सारे शेयर होल्डर कैटेगरी के एलिजिबल हैं, और जिन्होंने बाद में लिए हैं 13 नवंबर या उसके बाद में लिए हैं तो वो कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब वो टाटा मोटर्स के शेयर भले ही ले लिए हों, पर वो एलिजिबल नहीं होंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। पर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी है, उसके अंदर 10% का एक तो रिजर्वेशन है। अब 2 जगह हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, किसी भी आईपीओ के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी। क्यूआईबी में तो जनरली बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। हम जैसे जो लोग हैं या तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, जो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन होती है, जनरली 13 लॉट होते हैं। और दूसरा होता है 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, 10 लाख तक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है। फिर 10 लाख से जो ऊपर अप्लाई करते हैं वो आती है बिग एचएनआई कैटेगरी। बिग एचएनआई कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी हो गई। उसके अलावा किसी के अंदर शेयर होल्डर कोटा होता है या एम्प्लॉयज के लिए कोटा होता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी होती है। ये भी आपको बात समझ में आ गई। तो अब इसके अंदर क्या है कि शेयर होल्डर कैटेगरी है, जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं वो सारे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिन्होंने 13 नवंबर से पहले शेयर ले रखा हो। अब अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि अप टू 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप दूसरी और कैटेगरीज है उनके अंदर भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट तक, मतलब 2 लाख रुपए तक आप अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद चाहे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें, चाहे स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई करें, चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें, तो आप सबके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप 2 लाख से ऊपर अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर,
तो मुझे लगता है कि आप उसके अंदर बाकी सारी जो कैटेगरी है उसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप टू 2 लाख 2 लाख रुपए तक ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एक खास बात यह है कि ये जितने गुना सब्सक्राइब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें इसका अलॉटमेंट मिलेगा, लॉटरी बेसिस पर नहीं। भाई ये अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ और हमने 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो हमारे 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। अगर 14 गुना सब्सक्राइब हुआ, हमने 14 लॉट अप्लाई कर दिए तो भी हमें 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। इस तरह से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही हमें अलॉटमेंट मिलेगा। और फिर मान लो इतने गुना सब्सक्राइब हो गया कि भाई वो 2 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट चली जाती है, तब क्या है कि तब भी आप ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे। भाई 2 लाख 15 गुना 16 गुना सब्सक्राइब हो गया, आपने 16 लॉट अप्लाई कर दिए, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप दूसरी कैटेगरी में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर इस कैटेगरी के अंदर आपने अगर उसके बराबर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको 1 लॉट तो मिल जाएगा, इसकी गारंटी हो जाएगी। पर दूसरी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अंदर यही फायदा है कि भाई अगर वो कम सब्सक्राइब होती है शेयर होल्डर कैटेगरी और आप उसके अनुसार आप लॉट अप्लाई कर देते हो, 10 गुना सब्सक्राइब हो गई, 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो आपको 1 लॉट इसमें मिल जाएगा। फिर दूसरा चांस आप मार सकते हो रिटेल कैटेगरी के अंदर, स्मॉल HNI के अंदर या बिग HNI, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों इसकी जो GMP चल रही है, अभी तक प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है, 300 रुपए के आसपास इसकी GMP चल रही है। अंदाजन जो प्राइस बैंड है 400 से 500 रुपए के बीच में आ सकता है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। फिर दोस्तों इरेडा IPO उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 4 रुपए पर शेयर है, लगभग 12 से 13% जैसा इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। इसकी डिमांड भी ठीक चल रही है, इसके रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। फिर दोस्तों गांधार ऑयल का IPO, ये IPO भी 21 नवंबर को ओपन होगा। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है, पर इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 50 रुपए पर शेयर के आसपास बता रहा है। फिर दोस्तों फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस, इसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है, उसकी भी GMP अभी तक ओपन नहीं हुई है। ओपन होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये हो गए IPOs के अपडेट्स जो कि अपकमिंग IPOs है। अब दोस्तों आज जो IPO की लिस्टिंग हुई, आस्क ऑटोमोटिव का IPO, उसकी लिस्टिंग जैसा हमने उम्मीद की थी वैसी ही देखने को मिली। करीब 10% जैसा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल गया। हमने उम्मीद जताई थी कि भाई 300 से लेकर 330 रुपए के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, तो 303 रुपए के आसपास लिस्टिंग हमें देखने को मिली। हमने एक गैस ही लगाया था, अंदाजा लगाया था, उसके आसपास हुआ और 316 तक हाईएस्ट गया और 310 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई। मतलब अच्छी ठीक ठाक लिस्टिंग हमें देखने को मिली। दोस्तों आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड किया है या सेल किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।